नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। हरियाणा और पंजाब में यहां पर लगातार चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा, एसवाईएल के पानी को लेकर टकरार, पंजाब यूनिवर्सिटी पर बवाल। तो वहीं अब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर के पंजाब हरियाणा में रार और बढ़ गई है। और तो और इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ की लड़ाई बरकरार, नई विधानसभा की घोषणा ने बढ़ाई रार। पंजाब को भी इस पर है ऐतराज। क्या बनेगी नई विधानसभा पर बात? कब तक जारी रहेगा चंडीगढ़ पर घमासान? चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर रार ठन गई है। पंजाब हरियाणा दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। तो वहीं हरियाणा में विपक्ष भी प्रदेश सरकार को इस मामले में घेर रहा है। भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल दोनों ही राज्यों की सरकारें विधानसभा परिसर को साझा करती हैं, जो कि राजधानी चंडीगढ़ में नागरिक सचिवालय के बगल में है। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र से अपील की है कि वो हरियाणा की तर्ज पर पंजाब को अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करे और साथ ही अलग हाई कोर्ट की भी मांग की। तो वहीं पंजाब में भी विपक्ष ने इस मसले पर सीएम मान को घेरा और कहा कि इस तरह के कदम से चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर होगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही। प्रदेश की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पंजाब सरकार का पंजाब की नई विधानसभा के लिए जमीन की मांग करना, इस बात में कोई तर्क नहीं है। देखिए, अगर कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो लोगों को इतरों को मेंबर बनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई जी भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमारा क्या इतराज? ठीक है, वो लीडरों से मिल रहे, जो भी फैसला करेंगे ठीक है, स्वागत है। तो वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और चंडीगढ़ में ही बनेगी हरियाणा की नई विधानसभा। देखिए, ये तो अपेक्षित ही था, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आप हो, जिनका कोई आज प्रदेश में वजूद नहीं है, एक सीट उनकी आती नहीं है और उनका एजेंडा है ये कि किसी भी अच्छी चीज का केवल विरोध विरोध और विरोध करना। हम इतने सालों से पंजाब ने जो हमें 45% जो हमारा हक था वो भी नहीं दिया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि नई विधानसभा का विरोध करना भगवंत मान के लिए मजबूरी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आप एक बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका विरोध केवल विरोधी पक्ष होने के नाते, क्योंकि आज वो विरोधी पक्ष के नेता है। कभी भी शायद 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने इस संवैधानिक संस्थान को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कभी सोचा ही नहीं। आज तक उनके 10 साल के शासनकाल में या उससे पहले भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नियम और कानून लागू होते थे वो पंजाब के लागू होते थे। उन्होंने 10 साल तक जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया वो तो they were governed by the Punjab bylaws, पंजाब एक्ट। तो हमने आकर के उस पंजाब एक्ट को हरियाणा का एक्ट बनाया। तो वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा का दावा है बिल्कुल चंडीगढ़ के ऊपर, और इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं
उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी विधानसभा है वो चंडीगढ़ के अंदर ही उसके लिए स्थान दिया जाएगा, तो चंडीगढ़ में ही उसके लिए स्थान दिया जाएगा। इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और बहुत ही पुरानी मांग थी ये, और मैं इस बात के लिए गृह मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और बहुत जल्द जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के लिए अलग विधानसभा जो है उसका वहां पर नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो गृह मंत्रालय है उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि चंडीगढ़ में जो है कि वहां पर किसको कहाँ क्या स्थान देना है, और उस बात के लिए गृह मंत्री जी ने बिल्कुल जो स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी राज्य के जो अधिकारी हैं या किसी भी राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर नई विधानसभा बनती है तो चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक कमजोर होगा। किसी ने इस फैसले का स्वागत किया तो किसी ने इस पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर विपक्ष प्रदेश और केंद्र सरकार का विरोध करता नजर आया, तो वहीं पंजाब का तो इस पर पहले से ही ऐतराज है। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ पर ये रार आखिर कब और कैसे खत्म होगी, या फिर ये मसला यूं ही उलझता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो हरियाणा और पंजाब में लगातार चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा को लेकर हो रही है। एसवाईएल के पानी को लेकर टकरा रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी पर बवाल और अलग हाईकोर्ट को लेकर। अब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर के पंजाब हरियाणा में रार और ठनती हुई यहां नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अलग नई विधानसभा बनने पर चंडीगढ़ पर हरियाणा का जो हक है वो कमजोर होगा, हरियाणा का जो दावा है वो कमजोर होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, और सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। वंदना पोपली जुड़ी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। मनीषा सांगवान जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो वही हमने आम आदमी पार्टी से भी नेता को जोड़ने के लिए कहा था, उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिलहाल प्रदीप जी, मैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपकी अलग इस पर राय है, ना आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही अन्य दलों की तरफ से। जिस तरीके से ये मसला है लगातार ये उलझता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब पर पंजाब के चंडीगढ़ पर हरियाणा इसको अपना चंडीगढ़ बताता है, पंजाब अपना चंडीगढ़ बताता है, ये मसला लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में नरूला जी, ये जो नई विधानसभा भवन बनाने का जो फैसला है, क्या इससे हल निकलेगा, या फिर जैसा कि विपक्ष का सवाल है, विपक्ष जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहा है सरकार को, कि इससे कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो दावा है चंडीगढ़ पर वो कमजोर होगा? देखिए मोनिका, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्टेट इंटरेस्ट के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट के नहीं, स्टेट इंटरेस्ट के होते हैं। जहां तक मसला है विधानसभा का अलग भवन बनाने का, मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष क्यों ऐसा कहता है कि पकड़ कमजोर होगी। ये उनका कोई गणित होगा या कैलकुलेशन होगी, लेकिन एक विधानसभा का अलग भवन बनाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा पक्ष कमजोर होगा या हमारी जो मांग है चंडीगढ़ को लेने की उसमें कोई कमी आएगी या वो कमजोर होगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, विधानसभा का भवन बहुत पुराना है और पंजाब और हरियाणा का कम्प्लीट है, क्योंकि वो एक ही भवन के एक तरह से दो अलग अलग विंग है, एक हरियाणा के पास है, एक पंजाब के पास है। तो जहां तक वो बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है, और अगर विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में ही हरियाणा अलग से बना लेता है
जी। तो इसमें मेरे ख्याल से कहाँ कमजोर पड़ेगा, कैसे कमजोर पड़ेगा, ये गणित मेरी समझ में आया है। और इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि क्योंकि जगह की कमी है, नेताओं के बैठने के लिए जगह नहीं है, वाहनों को खड़े करने के लिए जगह नहीं है, पार्क करने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में अगर चंडीगढ़ में ही जगह मिलती है तो इसमें चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कैसे कमजोर हो जाता है? क्या इस पर आपकी कोई राय है? मोनिका, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखिए, लिमिटेशंस के बाद अभी देखिए विधानसभा का क्षेत्र भी बढ़ने वाला है, विधानसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है, तो हमें उसी प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा, आगे भविष्य के लिए भी चाहिएगा। ये चीजें कोई प्लानिंग बना के आज के दौर पे नहीं होती, आगे 50 साल का सोचा जाता है कि 50 साल में आगे हम लोगों की प्रदेश की स्थिति क्या होगी, हमारे विधानसभा का कैडर क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, गिनती के हिसाब से कितना होगा, कितनी सुविधाएं चाहिए होंगी, इस हिसाब से। और चंडीगढ़ में जगह, अगर देखिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, अगर सेंटर की सरकार या गृह मंत्रालय हमें जगह देने को तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि कौन है, किस तरह का ऐतराज उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं, ये सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका कई लोगों का स्टेट इंटरेस्ट भी नहीं है। पंजाब का स्टेट इंटरेस्ट हो सकता है कि उन्होंने हर चीज में अड़ंगा डालना है कि उन्हें उनके लिए भी जगह मिल जाए या उन्हें भी ये लग रहे कि अलग से हरियाणा क्यों ले। लेकिन हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इस पे विषय उठाती है तो मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा काम है, क्योंकि स्टेट इंटरेस्ट में हर पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है आपके झगड़े हो सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक स्टेट इंटरेस्ट की बात है मुझे नहीं लगता इस पर कोई विरोध होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल अभी, तो वंदना जी मैं आपका रुख करूंगी। हमेशा देखा गया है वंदना जी कि चंडीगढ़ के मसले पर हमने देखा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की यूनिटी देखने को मिलती है। इस बार आखिर ऐसा क्यों हुआ कि विपक्ष जो है खुद ही सवाल कर रहा है और कटघरे में खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष को, केंद्र सरकार को कि इससे कहीं ना कहीं जो दावा है चंडीगढ़ पर हरियाणा का वो कमजोर होता है? वो यूनिटी इस बार क्यों नहीं नजर आ रही है? वंदना जी, हाँ, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी आ रही है आपको? जी मोनिका जी बिल्कुल आ रही है। मोनिका, सबसे पहले मुझे लगता है ये हरियाणा की जो जनता है वो धन्यवाद देना चाहती है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, साथ ही साथ जो हमारे स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जिन्होंने इस दिशा में सोचा। लंबे समय तक ये हमारी जो कंडीशन थी, अगर मैं बात करूं विधानसभा को लेकर, जगह की कमी थी, हमारे पास मंत्रियों के बैठने की जगह नहीं थी, विपक्ष का जो नेता है उसके बैठने की जगह नहीं थी, पार्किंग की प्रॉब्लम थी। अगर आप ये भी देखें कि कोरोना के समय में जब दूरी बनाकर बैठना था तो उस समय भी दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ा विधायकों को। तो एक क्योंकि 20 एक कमरे जो हैं हमारे जो हिस्से में बनते थे वो पंजाब के पास है, पंजाब उसको देने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति का बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला गया। चंडीगढ़ के अंदर ही दूसरी जमीन देखेंगे जहाँ पे नया जो विधानसभा का भवन है बना लिया जाएगा। अभी प्रदीप नोगला जी जिक्र कर रहे थे डीलिमिटेशन का, जैसे ही अभी हमारे पास 90 विधायकों के बैठने की वहां पर जगह है, अगर डीलिमिटेशन हो जाता है तो वो 115 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। जब नंबर बढ़ेगा तो उन विधायकों को कहाँ पर बिठाएंगे? पंजाब जो हमारे कमरे हैं वो देने को तैयार नहीं है। अगर मैं बात सम्मान की भी है जी, तो ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकला है जिसमें हमारे पास कि हम विधानसभा भवन नया बना लें। और हालांकि हमारा जो यहाँ पर बात की जा रही है कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि हमारे जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, प्रदीप नोगला जी, उन्होंने कहा स्टेट इंटरेस्ट, हरियाणा के हितों के बारे में कौन सोच रहा है? यहाँ पर मुझे लगता है हुड्डा जी को कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना कि हाँ जी आपने 10 साल तक क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने आके इतना बड़ा स्टेप ले लिया। 2014 तक यूपी की सरकार देश में भी थी और प्रदेश में भी थी, तभी स्टेप लिया जा सकता था। उस समय ऐसा कोई इस तरह का प्रपोजल सामने नहीं आया, ऐसी कोई थॉट नहीं थी। प्रॉपर्टी के बारे में और बहुत सारी चीजें हुई, मैं ज्यादा मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हरियाणा में प्रॉपर्टी का जो हाल था वो हमने देखा। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी जिस पर काम होना चाहिए था उस पर काम नहीं हुआ है। अब तक क्या दिए जा रहे हैं? मैंने हुड्डा साहब के तर्क भी सुने, उन्होंने कहा कि जो जमीन है वो थोड़ी पंचकुला की साइड है तो चंडीगढ़ में, लेकिन पंचकुला की साइड है। मतलब कोई तो लॉजिक होगा कि है तो चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ तो पूरा हिस्सा है, उसमें कुछ फर्क नहीं है
क्या कोहाली की चाय पत्ती तो हमारे अधिकार हम पंजाब के भी निकाले लेते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लॉजिक होने चाहिए थे उस बात के पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि हुडा साहब को लगता है कि पूरा का पूरा प्रशिक्षण इकलौता उनके ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल रहे, उन पर लग गया कि उन्होंने 10 साल तक क्या किया। इस वजह से विपक्षी नेता होने के नाते वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी छवि बचा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेसी प्रवक्ता भी एक बार सोचेंगे कि इसका हम पूछ लेती हूँ पक्ष में। मनीषा जी, हाँ मनीषा जी से पूछ लेती हूँ। मनीषा जी, हमेशा देखा गया है चंडीगढ़ के मसले पर विपक्ष जो है यूनिटी दिखाता है, सत्ता पक्ष के साथ दिखता है, लेकिन इस बार आखिर क्या हुआ, क्या समस्या है कि ये बताया गया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो दावा है चंडीगढ़ पर हरियाणा का वो कमजोर होता है। आखिर क्यों कमजोर होता है, क्या आप समझा पाएंगी? वंदना जी की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, इनका वॉल्यूम ठीक कराइए। माफ कीजिए मनीषा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी मनीषा जी? इनका वॉल्यूम ठीक कराइए। नरूला जी, फिर से मैं आपका रुख करूंगी जब तक मनीषा जी का वॉल्यूम ठीक कराते हैं। मनीषा जी की आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। नरूला जी, जिस तरीके से वंदना जी ने भी बताया है कि क्योंकि जगह कम है, जिस तरीके से तर्क दिए गए हैं, जगह कम है और अब विधायकों की संख्या जो है और बढ़ेगी, उसको लेकर जरूरी है, और जो बात सही भी है, बात सम्मान की भी है, उसको लेकर पंजाब के नेताओं की तो बात समझ में आती है। पंजाब क्योंकि शुरू से ही इस पर अपनी राह दिखाता है, टकराव दिखाता है हरियाणा से, लेकिन खुद हरियाणा के अगर नेता इस पर अपनी आपत्ति जताते हैं तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा का कमजोर होना नहीं दिखाता है इस पर दावे पर चंडीगढ़ के? नरूला जी, नरूला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आपकी आ रही है, पता नहीं। ठीक है, हाँ आप बोलिए नरूला जी। मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के अंदर ही अलग होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कमजोरी की बात है, तो बहुत गर्व की बात है कि हम सक्षम है एक अलग तो विधानसभा का भवन बनाने में भी, और ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर चंडीगढ़ में क्योंकि नरूला जी, इसका हल कभी ना कभी तो निकलना ही है। अगर दोनों राज्य लड़ते रहेंगे विधानसभा को लेकर तो ऐसे कैसे चलेगा? इसका कभी ना कभी कोई ना कोई तो हल निकलना ही है हर मुद्दे का, चाहे वो SYL हो, चाहे वो हाईकोर्ट हो, चाहे वो विधानसभा का मुद्दा हो। तो ऐसे में क्या इस तरीके से हल निकलना सही नहीं? जैसा कि आपने कहा कि ये तो गर्व की बात है। विधानसभा का भवन होना, मुझे मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसमें कोई कमजोरी नहीं है कि हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा। चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा आपस में हमेशा लड़ते हैं और अपना अपना हक जताते हैं, वो एक अलग इंटरेस्ट है। इसमें हमारा विधानसभा भी वही है, वो पंजाब की विधानसभा भी वही है, दोनों का एक कंबाइंड भवन है। अगर हम अलग भवन करके अपनी सुविधाएं और बढ़ा लेते हैं तो इसमें हैरत की बात भी नहीं है और बहुत गर्व की बात है। और जबकि 60% पंजाब का हक और 40% हरियाणा का, वो 40% भी हरियाणा जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इससे तो पंजाब को भी फायदा होगा, वो 40 वो पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी फायदा होगा। हमारा भवन अलग हो जाएगा, हमारे लिए अपनी सुविधाएं अलग हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इसमें देखिए, पंजाब तो राजनीति करेगा ही करेगा। पंजाब चंडीगढ़ के विषय में कोई भी बात आएगी, कैसी भी आएगी, तो उसका विरोध करेगा, चाहे वो विरोध करने लायक हो या ना हो। लेकिन अगर हरियाणा के विपक्षी दल इस बात का विरोध करते हैं तो ये समझ से बाहर है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि इस मुद्दे पर तमाम नेताओं को, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, सबको एकजुट होने की जरूरत है? जी ठीक है। मनीषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर अक्सर देखा गया है कि विपक्ष जो है वो प्रदेश सरकार के साथ खड़ा रहा है। अब इस बार क्या हुआ, वो यूनिटी क्यों नहीं दिख पा रही है? क्या समस्या आपको ऐसी दिख रही है नए विधानसभा भवन के बनने पर? क्योंकि चंडीगढ़ में ही जगह जो है वो आवंटित की जा रही है, चंडीगढ़ में ही नया विधानसभा भवन बन रहा है, आपत्ति कहां है? कैसे चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा इससे कम होता है?
ये समझाने की जरा कोशिश कीजिए। हाँ जी, देखिए ये केवल घोषणाएं करते हैं, ये मुझे लगता है इनका एक और जुमला है। ये इतने ही सीरियस होते तो देखिए अमित शाह जी ने जयपुर में जाके घोषणा की जी, वो चंडीगढ़ आके घोषणा करते या हरियाणा के किसी शहर में आके घोषणा करते। अब ये बताइए दिल्ली से हरियाणा नजदीक है या जयपुर नजदीक है? अब ये बताइए जयपुर जाके इतनी दूर जाके किसी और राज्य की कैपिटल में जाके वहां पे वो घोषणा करते हैं, ये क्या तुक हुआ? और अगर ये इतने ही सीरियस है तो ये एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं लेके आते? आपके ये कह रहे हैं कि ये हवा हवाई बातें, क्या आप ये कह रहे हैं कि हवा हवाई बातें हैं? बिल्कुल धरातल पे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा ही होगा इन्होंने पुलिसकर्मी भर्ती किए थे, उस पर भी रोक लगी। और अगर होता है, मनीषा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, और अगर होता है नया विधानसभा भवन बनता है तो उस पर आपको आपत्ति है? आप मुझे बताइए 15 लाख आ गए क्या आपके खाते में? आप बताइए 2 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, बहुत बड़ी घोषणाएं करते हैं। बटन मत जाइए ना, जो आज मुद्दा है उस पर बात, जो आप कह रही है ना तमाम योजनाओं पर मैं बात करूंगी, अलग से डिबेट रख लूंगी मनीषा जी, अलग से डिबेट रख लूंगी। आज कोशिश करते हैं कि जो मुद्दा है उस पर हम रहें। मेरा ये आपने क्योंकि कहा कि हवा हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, विधानसभा का नया भवन नहीं बनेगा। नोटिफिकेशन का पूछिए इनसे पूछिए नोटिफिकेशन कब लेकर आ रहे हैं? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कुछ नहीं हो पाएगा, इनसे पूछिए। अच्छा, तो कांग्रेस का स्टैंड तो बताइए ना, नए विधानसभा भवन बनने पर कांग्रेस को आपत्ति अगर है तो क्यों है? क्यों लगता है कि जो दावा है चंडीगढ़ पर हरियाणा का वो कम हो जाएगा, उस पर असर पड़ेगा? ये जरा समझाइए। आज हरियाणा कर्जे में डूबता जा रहा है, इनके पास पैसे नहीं है सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के, उनको पेंशन देने के, और ये और खर्चा करवाना चाहते हैं, फालतू का खर्चा करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपको फालतू का खर्चा लग रहा है? और अगर तो सरकारी कर्मचारियों को टाइम पे नहीं, हरियाणा तनख्वाह देना वो फालतू का नहीं बिल्कुल नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि विधानसभा भवन में हरियाणा के नेताओं की बैठने की जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उसका भी तो समाधान निकालना है ना। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता आपका ये कहना, नई नई बिल्डिंग बनाना। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर नया विधानसभा भवन बनता है तो हरियाणा का जो हक है चंडीगढ़ पर वो कमजोर होगा, दावा कमजोर होगा। ये कैसे? बस ये मुझे जरा समझाइए। ठीक है, आप जो कह रही हैं वो मैं मान रही हूँ, आपकी बात ऊपर रख रही हूँ। सेम बिल्डिंग में ही एक्सटेंशन कर लीजिए, उससे फालतू खर्च भी नहीं होगा और काम भी चल जाएगा। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप नया भवन बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खर्चा कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही सेम बिल्डिंग में ही आप थोड़ी एक्सटेंशन कर दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन नया विधानसभा भवन बनाने में आपत्ति है क्योंकि बहुत खर्चा होगा। आप जानते हैं सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। खैर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो नहीं कही है। खैर ठीक है, वंदना जी आपने सुना मनीषा जी को, उनका तर्क? मेरे तो समझ से उनका कहना है कि हवा हवाई बातें हैं, कुछ नया भवन नहीं बनने वाला है। जी, मैं जवाब कोई सीरियस नहीं है प्रदेश सरकार इसको लेकर। मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को एटलीस्ट अपने लीडर को तो सुनना चाहिए था। उनके लीडर कह रहे हैं कि इससे हरियाणा का जो दावा है वो कमजोर होगा। कैसे होगा? इनका लॉजिक सुनिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खाली घोषणा कर दी, पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जयपुर में जाकर घोषणा क्यों की? अरे उत्तरी क्षेत्र की जो बैठक हो रही थी, हरियाणा की हम राजनीति की बात कर रहे हैं ना मनीषा जी। देखिए, जब आप बोल रही थी तो वंदना जी संयम रख के धैर्य रख के बैठी थी। जयपुर से नहीं, हरियाणा की राजनीति जयपुर से चलेगी। वंदना जी ये बताइए मनीषा जी। देखिए एक बार पहले मेरी बात देखिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आप जब बोल रही थी उन्होंने भी नहीं टोका ना बीच में, उनकी बात सुन लीजिए पहले, फिर मैं आपसे ही जवाब दूंगी। चलिए, आप घोषणा की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 साल के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट 2024 तक हम ये चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें और अगली जो विधानसभा है वो नई बिल्डिंग में बैठे। और इसका जमीनी काम हमने ऑलरेडी पूरा कर लिया है। ये जमीन ऐसे ही नहीं कि हवा हवाई बोल दी और छुट्टी है, उसकी लोकेशन आपके नेता के लेके आ रहे हैं जब सारा काम पूरा कर लिया है। लोकेशन कहाँ पर है? पंचकुला की साइड है, पंजाब की साइड है, कोई ऑब्जेक्शन उठा रही है, यानी कि जमीन भी तय हो चुकी है, हर एक चीज यहाँ पर तय हो चुका है। उसके बाद इसकी घोषणा हुई है। दूसरी बात आप कह रहे थे जयपुर में क्यों हुआ, तो जयपुर में जब उत्तरी भारत के क्षेत्रों की जो मीटिंग होगी
उत्तरी भारत के स्टेट्स में होगी ना, जरूरी तो नहीं कि सारे हरियाणा में ही हो, वो राजस्थान में भी हो सकती है। सुन लीजिए। दूसरी बात, आप मनीषा जी नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते? तो ऐसे का बीच में बोलेंगे तो ना आपकी आवाज सुनाई ना मेरी आवाज सुनाई। ठीक है, बोलिए वंदना जी, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। आपने कहा कि सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही, कौन से सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। और यहाँ पर कह रहे फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे जीजा जी को एक दिन के अंदर रजिस्ट्री खोल के जो रजिस्ट्री करी थी वो फालतू का खर्चा नहीं था, उसका जवाब मुझे दे दीजिए। किस प्रकार से घोटालों में फंसे हुए हैं आपके नेता, वो फालतू खर्चा नहीं था। वंदना जी, घोटालों की बात बाद में कर लेंगे, देखिए भ्रष्टाचार की बात बाद में कर लेंगे। वंदना जी, का खर्चा वो नहीं था कि जीजा जी के लिए एक दिन के लिए रजिस्ट्री खोली थी और जमीन उनके नाम करती थी हरियाणा। नहीं, उनका ये कहना है जो विधानसभा भवन है अभी उसको एक्सटेंड करा लेते हैं ना, उसी में रिनोवेट करा लीजिए, उसमें भवन बना लीजिए ना। जमीनी हकीकत से बिल्कुल परे है, वहां पर कई बार स्पेस नहीं है कि उसको हम एक्सटेंड कर सकें। और जहां पर विधानसभा की बैठक होती है वहां पे 90 विधायकों के बैठने का स्थान है। अगर डिलिमिटेशन के बाद नंबर बढ़ जाएगा तो कहां पर बिठाएंगे? जगह तो हमें चाहिए। और तो वो कह रही वहीं पे एक्सटेंड कर लीजिए ना मनीषा जी को। तो करेंगे, मैं इस कमरे में बैठी हूँ और आपने इसको एक्सटेंड किया, चार बार उस कमरे का एक्सटेंड करूंगी मैं। देंगे पंजाब विधानसभा, ठीक है, तो 30 कमरे तो दे नहीं रहे आपके सबके में। बार जब आप कहा जाता था कि 20 कमरे मांगिए, तब तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई, आपके नेताओं ने कभी इस तरह की आवाज नहीं उठाई। और आज किस प्रकार का लॉजिक कह रहे हैं? अरे अपने नेता को कम सुन लेते, उन्होंने क्या कहा है और आप क्या कह रही हैं, उसका जवाब तो दीजिए। और आप नई बिल्डिंग की बात करें तो बन रहे, कॉलेज बन रहे हैं, और विधायक जब आएंगे, जब अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो बैठने की जगह चाहिए, उसकी बिल्डिंग किसी ने बनाई होगी। क्या अभी भी विधानसभा की संसद बन रही है, उसका क्या बेनिफिट है आपको मालूम है? नई संसद का क्या बेनिफिट है वो आप कभी नहीं। उनका एक और आरोप है, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। मनीषा जी, ये आरोप था ना आपका? बिल्कुल ये मेरा आरोप था। हाँ, उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। यहाँ पर नहीं उनका आरोप है। प्लस 2 के जो लेक्चरर हैं ये पूछ रहे हैं, प्लस 2 के जो लेक्चरर हैं उनको 2-2, 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। हमारे जो कॉलेज के लेक्चरर हैं 2-2, 3-3 महीने बाद उनको तनख्वाह मिलती है। बताइए, पूछिए उनसे, मैम को पता ही नहीं है सरकार कैसे फंक्शन कर रही है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या कोई फैक्ट है, कोई आधार है, कोई तथ्य है आपके पास, कोई प्रूफ है जो आप ये बात बोल रही हैं? आप जाइए, आप फील्ड में निकलिए, आप अपने एसी दफ्तर से निकलिए और फील्ड में जाकर मैडम मैं बहुत निकलती हूँ, आपको तथ्य मैडम मैं बहुत निकलती हूँ, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जनता को लगे ना, जनता को भी देखना है ना। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत प्लस के लेक्चरर, सरकारी स्कूल टीचर इनको देख रहे होंगे, वो मेरी बात से सहमत होंगे। 2-2, 3-3 महीने बाद उनको तनख्वाह मिल रही है। अच्छा, शायद पोपली मैडम को पता नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये कह रही है कि लिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ जाएंगी। हाँ, 20-25 सीटें बढ़ेंगी। 20-25 एक्स्ट्रा सीटों के लिए ये 100-150 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करेंगी। अच्छा, केवल 20-25 सीटों के लिए। और जहाँ चाह है वहाँ राय, अगर ये चाहे तो 20-25 लोगों को क्या सदन में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता? इतनी भी छोटी बिल्डिंग नहीं है, शायद मैडम ने वो बिल्डिंग देखी नहीं है। अच्छा, आपने नहीं देखी शायद, मैंने देखी है मनीषा जी। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक, इसलिए मैं कह रही हूँ। कहाँ पर बैठे थे आप? ठीक, हाँ, कौन सी सीट खाली दिखाई दी थी आपको वहाँ पर? मैं कह रही हूँ उसमें सीट एडजस्ट हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा सीटें खाली थी। दर्शक दुर्गा में, या जहाँ पर मीडिया बैठती है वहाँ पर, या जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर सीट का एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मीडिया को थोड़ा कम कर दीजिए मनीषा जी। वैसे बेसिकली मीडिया को आपने डमी बना दिया है, मीडिया की थोड़ी सीटें कम कर दीजिए। बिल्कुल, मनीषा जी, मीडिया को आपने डमी बना दिया है, मीडिया को डमी बना दिया है। हाँ बिल्कुल, इससे नहीं तो मतलब आप सरकार, मीडिया आपको डमी क्यों लगता है बताइए ना? मनीषा जी, आप एक न्यूज चैनल पर बैठकर अगर मीडिया को डमी कहेंगी तो ये सही नहीं है ना। अपनी बात रखिए ना, आपके ऊपर कोई सवाल खड़े कर रहा है क्या? आपको मुद्दा बनाना चाहिए था प्रदेश में बेरोजगारी, आपको मुद्दा बनाना क्या ये मुद्दा नहीं है? आप ये बताइए, जिस बात पर पंजाब हरियाणा अड़े हुए हैं, रार है, टकराव है, क्या उस पर ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? ये मुद्दा जरूरी नहीं है आपके लिए? ये मुद्दा हरियाणा के सम्मान की बात है, पंजाब अपना सम्मान मानता है इसमें।
कैसी बात कर रहे हैं? आपके हिसाब से मुद्दे सिलेक्ट होंगे क्या? हरियाणा का सम्मान इतना छोटा नहीं है, इतना दोगला नहीं है कि एक बिल्डिंग से जुड़ा होगा। हाँ, तो फिर क्यों नहीं इसका निकाल पाए आप? हरियाणा का सम्मान कांग्रेस क्यों नहीं इसका निकाल पाई? हरियाणा का सम्मान तब बनेगा, तब बढ़ेगा नहीं, तो इसका हल क्यों नहीं निकाल पाए आप? जब यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मनीषा जी, जब ये मुद्दा इतना ही छोटा है, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, तो इसका हल क्यों नहीं निकल पाया अभी तक? हाँ जी, अगर ये मुद्दा इतना ही छोटा है, आप ये बताइए, इन्होंने नहीं, आप प्लीज मुझे ये बताइए, 6000 पुलिसकर्मी इन्होंने भर्ती किए थे, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, आप उसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? उस पर आप क्यों नहीं बहस कर रहे? मनीषा जी, हर मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट होती है। देखिए, हर मुद्दे पर डिबेट होती है और जिस मुद्दे पर होगी उसी मुद्दे पर बात करेंगे ना। हम भ्रष्टाचार पे डिबेट करते हैं, हम बेरोजगारी पे भी डिबेट करते हैं। आपके अब जो मुद्दा आज है, आपको ये बताकर ही आपको मुद्दा बताया गया था ना? इस बात को मुद्दा नहीं बनाया मनीषा जी, आपको मुद्दा बताया गया था ना जब आप डिबेट में बैठ रही थी उससे पहले? इससे जुड़ा है, 6000 परिवारों का भविष्य इससे जुड़ा है और आपको मुद्दा बताया गया था ना? हो गया मनीषा जी, नहीं, आपको मुद्दा बताया गया था? ये सब इंटरकनेक्टेड है। उसको छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। आप समझ नहीं रही सरकार। ठीक है नरूला जी, सर, कांग्रेस की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? फिजूल खर्ची है नया भवन बनाना, नया विधानसभा का भवन बनेगा तो वो फिजूल खर्ची होगी, क्या कहेंगे सर? देखिए मैं आपको बताऊं मनिका, मुझे नहीं लगता कि जिसने ये तर्क दिया है, जिसने भी कहा है, तो वो जस्टिफाई करे उसको कि वो किस हिसाब से तर्क दे रहा है। वो कह रही है ना, फालतू खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्चा हो रहा है। अगर नया भवन बनेगा करोड़ों का खर्चा होगा। वो राजनीतिक पार्टी को प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका जवाब राजनीतिक पार्टी के ही प्रवक्ता देंगे। मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ एक न्यूट्रली एक बात कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार अगर अलग अपने विधानसभा भवन बनाना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है जो गलत काम हो रहा है। अपनी विधानसभा, अगर हम इस स्थिति में हैं कि अपनी विधानसभा अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत कोई तर्क और कुतर्क दिया जाना चाहिए। जिस तरह की डिबेट चल रही थी, जिस साइड में डिबेट ले गए, तो बहुत कुतर्क की वाली बात है। बहुत बड़े अजीब से एग्जाम्पल सेट किए जा रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता कि इन चीजों में बहस में पड़ने की जरूरत है। अगर आज हरियाणा सक्षम है कि अपना एक विधानसभा भवन बना सके, अपनी जरूरतों के हिसाब से एक बिल्डिंग बना सके, तो हमारे लिए गर्व की बात। ठीक है, तो आपका कहना है कि जो जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि नहीं, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, ये तर्क नहीं। ठीक है। हमारे साथ आप प्रवक्ता विजेंद्र धनखड़ जी भी जुड़ चुके हैं। धनखड़ जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है मैडम जी। ठीक है धनखड़ जी, चंडीगढ़ में नया विधानसभा भवन अगर बनता है तो इसको लेकर क्या कोई आपत्ति है? मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डिबेट के लिए मुझे बुलाया, अपने चैनल पे मौका दिया जी। मैं ये कहता हूं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, प्योरली बिल्कुल प्रशासनिक मुद्दा है। दोनों सरकारें बैठ के इसको सुलझा लें, इससे ज्यादा ये मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इट कैन बी वेरी वेल सेटल्ड। लेट बोथ द गवर्नमेंट्स कम ऑन द टेबल, लेट देम डिसाइड इट। इट कैन बी वेरी वेल सेटल्ड। इट इज नॉट दैट कि इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं। मैंने कल भी ये चैनल पे कही थी, मैं दूसरे चैनल पे था और कल भी मैंने यही चीज कही थी कि ये बिल्कुल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। दोनों पार्टियां बैठे इसको सेटल कर लें, दोनों गवर्नमेंट बैठ के और दोनों बैठ के सेटल कर लें इस चीज को। और बीजेपी की सरकार को, दोनों सरकारें जो है बैठे आमने सामने सेटलमेंट करें, लेकिन क्योंकि लंबा समय हो गया, सालों साल बीत गए हैं सर, एक सेकेंड, सालों साल बीत गए हैं। देखिए कोई बीच का रास्ता तो निकालना है ना विजेंद्र जी, कोई बीच का रास्ता तो निकालेंगे। ये आप खुद कह रहे हैं कि ये सालों साल बीत गए। आज ये हरियाणा निकाय चुनाव के बाद में जब हमारी पार्टी 11% वोट के करीब जब लेती है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ जब बढ़ता नजर आया, एकदम से एक डिसीजन आता है, उसके बाद अनाउंसमेंट आती है। उससे पहले सरकार हरियाणा की सोई हुई थी।
पहले ये 5 साल इन्होंने इंडिपेंडेंट सरकार चलाई बीजेपी ने, और 2019 के बाद में जेजेपी ने मिलकर सरकार बना ली, और उस दिन से ये सोए हुए थे। आज जब ये हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ गया, उसके बाद में सडनली आप नई बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में ग्राफ बढ़ गया है तो आपके डर से ये नई घोषणा की गई है, ऐसा? बिल्कुल ये घोषणा आई, और ये एक और नई बात पता चली है, इसको सेटल कर लिया जाए। दूसरी बात ये है कि एक आज अगर सुबह कोई भी अखबार आप उठा के देखते हैं, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट बन चुका है। जो इतनी खुशहाल स्टेट बननी चाहिए थी, उसको हमने कहां धकेल दिया है। आज हरियाणा का हर तीसरा यूथ बेरोजगारी के आलम पर जाके बैठ चुका है, और हरियाणा में टीचर्स की जो शॉर्टेज है वो 40,000 के करीब शॉर्टेज है। क्योंकि सर समय पर सबकी बात पूरी हो और सभी अपनी राय रख सके, इसलिए मुद्दे पर ही रहते हैं सर। बिल्कुल मैंने मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ कि ये प्रशासनिक मुद्दा है, प्योरली इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इट कैन बी वेरी वेल सेटल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स। बिल्कुल वंदना जी, विजेंद्र जी को सुना आपने, क्योंकि हरियाणा में ये एक नई बात और निकली है, हरियाणा में क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, इससे डर के ये नई घोषणा की गई है। वंदना जी, एक कहावत है, सावन के अंदर को हरा ही हरा दिखाई देता है। इसमें मैं किसी को अंधा नहीं कह रही, कहावत कि जिसको लगता है कि जिन्होंने 2 स्टेट में सरकार बना ली है, कांग्रेस मॉडल को हराया, पार्टी के मॉडल को नहीं हराया। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल विकास का मॉडल है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक बात कहा कि हरियाणा के होते, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा की पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हरियाणा आपका स्टैंड क्या है इस पर? उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक मामला है, दोनों सरकारें अपने आप आपस में बैठ के सुलझा लें। तो आपको बताना चाहूंगी कि दोनों सरकारों ने सुलझाया है, केंद्र सरकार ने दी, हरियाणा सरकार ने ले ली है, लेकिन ये पंजाब सरकार क्यों पूछी, उसका मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पर इनके एक मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे, इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें भी जमीन दो, तो पहले अपने घर में मामला सुलझा लेना चाहिए, बाद में देखना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट दी जाए। सब इनका घर में मामला ही नहीं सुलझा है, और यहाँ पर हरियाणा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से मुझे एक स्टेटमेंट में ये आंसर दे दें, मुझे सिर्फ इतना सा बता दे कि आप इसके फेवर में हैं या नहीं है। विजेंद्र जी बताइए, आप इसके फेवर में हैं या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल प्रशासनिक मुद्दा है, दोनों सरकारें बैठे इसको सुलझा लें, और जो बिल्कुल स्टैंड क्लियर है हमारा कि ये बिल्कुल जो है प्रशासनिक मुद्दा है, इसको सेटल कर लिया जाए। ये कोई तो आप भी तो अपनी राय बताएंगे सर, आप भी तो अपनी बात रखेंगे। मुद्दा अगर सुलझना होता दोनों की राय से कब तक सुलझ जाता सर? आज प्रदेश में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। आज एक हरियाणा प्रदेश, हम बहुत डिबेट रख चुके हैं विजेंद्र जी, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर हम डेली डिबेट्स रखते हैं, क्राइम पे और बहुत सारे मुद्दे आ रही हूँ मनीषा जी, ये बिल्कुल प्रशासनिक मुद्दा होके इसको नहीं ठीक है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो पता है, इसके विरोध में है। हरियाणा में क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए डर से ये घोषणा की गई है। आप बताइए ना, अगर आप होते तो किस तरीके से इसका बीजेपी कैसे सॉल्यूशन निकालते? सरकार को जब ये लगा कि आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे आप गुजरात में जाइए, चाहे आप हिमाचल जाइए, चाहे आप हरियाणा में जाइए, जब सब जगह इनको ग्राफ बढ़ता नजर आया तो एकदम से उस पर जिक्र हो रहा है। ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, ये प्रशासनिक मुद्दे को सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बताइए? और डिबेट और चीज पे कर ली जाए, और बेरोजगारी की बातें उठा ली जाए। पिछले 2-3 साल से जो लड़के जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, डेली करते हैं सर, पेपर कैंसिल कैंसिल कर दी जाती है। हम डेली करते हैं। आ रही हूँ वंदना जी, एक सेकंड, डेली करते हैं सर डिबेट्स, हर मुद्दे पर करते हैं, लेकिन आप बताइए ना आप कैसे सोल्यूशन निकालते हैं इसका? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि दोनों सरकारें बैठे। सर ऐसे तो कब निकल जाता ना, ऐसे तो सोल्यूशन कब निकल जाता? I am very clear on my stand as a party soldier, as a party spokesman. I am very clear that it can be settled. Let both the governments come on the table. Let them decide it. It's purely administrative matter. Let both the अगर ऐसे ही दोनों सरकार आपस में बैठती, कब का मसला ये सुलझ जाता? Let them settle it down. विजेंद्र जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं दोनों सरकारें आपस में बैठती, कब का मसला ये सुलझ जाता? लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना पंजाब मान रहा ना हरियाणा मान रहा। आप बताइए ना, आप हरियाणा की जनता के लिए क्या करते, कैसे सॉल्यूशन निकालते?
देयर हैज टू बी एन एंड। मैं यही कहता हूँ कि प्रशासनिक तौर पे सुलझाया जाए और ये देयर हैज टू बी एन एंड टू एवरी प्रॉब्लम। अगले इतने सालों से चल रहा है, आज ये चीज अनाउंसमेंट आती है तो बैठ के इसको सुलझा लिया जाए। इसमें तो कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं हो सकता। इट कैन बी सेटल्ड। अगर इसमें कोई डिबेट पहले एक बार आप कोशिश करें। बताइए ये इशू कब से चल रहा है? ये इशू कब से चल रहा है सर? इशू चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मोनिका जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ कि ये इसलिए इतना लंबा इशू चल रहा है। उस इशू को आज सेटल कर लिया जाए। दोनों सरकारें बैठे, दोनों के ऑफिसर्स बैठे, सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स बैठ के इस चीज को आगे बढ़ाएं और आपको क्या लगता है इसकी कोशिश नहीं की गई? क्या इसके प्रयास नहीं किए गए? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ऑनेस्टली इट वाज नॉट ट्राइड। अच्छा, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। अच्छा, वंदना जी इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मनीषा जी कुछ कहना चाह रही थी। मनीषा जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीजेपी और कांग्रेस करती रही। कभी इन लोगों की सरकार आती रही, हर सरकार ने इस चीज को टालने की कोशिश की। पॉलिटिकल जब एक इलेक्शन आप भी तो टाल ही रहे हैं सर। विजेंद्र जी, आप भी तो टाल ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने अपना स्टैंड बताया क्या? We are ready to settle down. Let the governments do it at their own level. आप हमारी बातें कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसे सॉल्यूशन निकलना होता कब का निकल जाता ना विजेंद्र जी। ये देखिए सॉल्यूशन हमने लंबे मुकदमे देखे हैं कोर्ट में। कई बार सेटलमेंट कम्स तो ये भी भाई लंबा मसला है ना, ये भी भाई लंबा। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, क्योंकि औरों को भी मौका देना बोलने का, उनकी भी प्रतिक्रिया मुझे सुननी है। As a lawyer, मैं आपको बिल्कुल ये चीज अश्योर कराता हूँ कि we have seen many cases where the dispute comes to an end through the settlement. ठीक है, बहुत लंबे प्रोसेस। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही। मनीषा जी, जी मनीषा जी अपनी बात रखिए आप। वंदना जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। 2014 से 17 के बीच में अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, जो इनके ही सहयोगी दल थे, और हरियाणा में आपको पता है भाजपा की सरकार आ गई थी। तो अगर ये इतनी ही सीरियस थे एक नई विधानसभा बनाने के लिए, तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने बना ली? इनके सहयोगी दल ही सरकार चला रहे थे पंजाब में। इनको अभी ये मुद्दा क्यों याद आया? और आप मैम मैं आप प्रवक्ता से सहमत हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा हम बाद में लेंगे, इससे कनेक्टेड नहीं। इससे कनेक्टेड है मैडम, इससे कनेक्टेड है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा हरियाणा में बेरोजगारी का है। 30% ज्वलंत मुद्दे पर हम रोज डिबेट करते हैं। क्या हम रोज ही बेरोजगारी पे बात करेंगे? क्या आप बताइए। हरियाणा के बहुत मसले हैं, कब हुआ? हरियाणा के बहुत सारे मसले हैं मनीषा जी। हरियाणा के बहुत सारे मसले जिस पर जनता जो है आप समझ नहीं रही। आप मैडम होलिस्टिक पिक्चर नहीं देख रहे। ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड। ये बार बार इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? अगर ये इतने सीरियस होते तो क्यों नहीं नोटिफिकेशन लेके आते? कोकली मैडम को पता नहीं है, बिना नोटिफिकेशन के कोई काम शुरू नहीं होता। इनको शायद पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव काम किस तरह से होते हैं। हवा में बातें कर रहे हैं ये। जब नोटिफिकेशन आएगा तब काम शुरू होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं जमीन सिलेक्ट कर ली गई है, ये सिलेक्ट कर लिया गया है। पूछिए इनसे। बिना ऐसे सरकारी काम नहीं होते। अच्छा ठीक है, पहले तो आप इसके पक्ष में हैं और आपका कहना है कि हवाई बातें हैं। ठीक है, तो मैडम आप न्यूट्रल बनिए प्लीज। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ मनीषा जी, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। वंदना जी जवाब दीजिए। मैं थक गई उस तरह की बातों से। मोनिका, ये मुझे लगता है कि जब जवाब नहीं होता तो इस तरह की बातें उठाई जाती है। लेकिन एक बात का जवाब मैं जरूर दूंगी। मनीषा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, कृपया करके आप सुन लीजिए, नहीं तो आप फिर बोलेंगे मैं आपके बीच में बोलूंगी, डिबेट खराब होती है। नहीं आप बोलिए, अपने वो बोलती नहीं है, आप बोलिए। मुद्दे कौन उठा रहा है? मुद्दे नहीं उठा रहे, हमने तो विकास का काम करवाया। हमने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, केंद्र सरकार ने मान लिया। मुद्दा कौन उठा रहा है? मुद्दा पंजाब सरकार उठा रही है। हमने तो एक स्टेप बढ़ा दिया, हमने एक विकास का काम कर दिया कि हमने जाकर। नहीं, विजेंद्र जी का कहना है दो सरकारों के, दो राज्यों के बीच की बातें हैं। दोनों राज्यों की, दो राज्यों के बीच की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, इसका पंजाब का अधिकार नहीं है। इस पे जो अगर आप हरियाणा की बात करें तो उसका अधिकार नहीं, केंद्र सरकार का अधिकार है। हाँ, हमारी कैपिटल जरूर है, वो पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है, लेकिन उसके जमीन देने का अधिकार का काम केंद्र सरकार का है। लेकिन क्योंकि हक पंजाब का भी है, तो क्योंकि हक पंजाब का भी है तो क्यों नहीं पंजाब सरकार से बैठ के हरियाणा सरकार बात करती है? ये कहना विजेंद्र जी का। ऐसे उनका मानना है कि ऐसे मामला जो है सुलझ जाएगा। जी ने कहा अगर पंजाब सरकार चाहती है वो अपना विधानसभा के लिए हमें आवश्यकता में बड़ा
हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमें ये भवन छोटा पड़ रहा है, हमें बड़ा चाहिए, उसके लिए जमीन दे दीजिए। वो एग्री हो गए। पंजाब का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। पंजाब बीच में क्यों कूदा? राजनीति के लिए कूदा। साहब क्यों कूदे? राजनीति के लिए कूदे। यहाँ पर अभी बार बार मनीषा मैडम बोल रही थी कि बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे राहुल गांधी की बेरोजगारी से दूर कर लीजिए। अध्यक्ष नहीं बना पाए अभी तक। आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? आपके लिए सबसे बड़ा बेरोजगार इस समय राहुल गांधी है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मुझे लगता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। वंदना जी, देखिए आप भी मुद्दे पर रहिए ना। राजस्थान जी बिल्कुल मुद्दे पर भी हूँ यहाँ पर। और 2014 से 17 तक ये कह रहे अकाली दल की वहाँ पर सरकार थी। पंजाब सरकार से क्यों बात कर रही है? हमने केंद्र सरकार से जमीन लेनी है, केंद्र सरकार ने हमें जमीन देनी है। उनका कहना है कि आप क्यों बात करें कि हरियाणा में बहुत से जरूरी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे को लेकर आते हैं आप लोग। मुझे लगता है कि बेरोजगारी से सुलटिए ना, उनका कहना है। नहीं, हम बहुत सारे काम ऐसे दिन प्रतिदिन करते हैं, रोज नई घोषणाएं होती हैं। जैसे अभी कल की बात है, पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने और दोबारा से अपडेट करने की बात की है। इस तरह की रोज नई घोषणाएं होती हैं, लेकिन मुद्दा कौन बनाता है? जब उसको पंजाब सरकार ने उठाया या हुड्डा साहब ने उसका प्रश्न पूछा। अदरवाइज वो मुद्दा नहीं था और मुद्दा है भी नहीं। ये तो हरियाणा वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो रोज नई डेवलपमेंट के काम करते हैं। हम क्यों बात करें पंजाब सरकार से? हमने तो केंद्र सरकार से मांगा, हमें मिल गया। हम बेरोजगारी पे क्यों नहीं घोषणाएं करते हैं? बेरोजगारी पे क्यों नहीं घोषणाएं करते हैं? बेरोजगारी से कौन भाग रहा है? आपको मालूम है हमने कौशल विश्वविद्यालय बनवाए, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये जो डेटा देते हैं ना CMIE के, ये रणदीप सुरजेवाला जी के जो मित्र है जो ये डेटा देते हैं, उनसे मुझे कोई रिलाय नहीं है। अगर आप सरकारी डेटा देखें तो 5 से 8% है बेरोजगारी, और उसको बता देते हैं 10%। आप क्या मान सकते हैं हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है हरियाणा में? आप ये चीज को मान सकते हैं क्या? इनके लिए एक ही बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी के लिए, किसी तरह उसको एस्टैब्लिश कर दे। लेकिन वंदना जी देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं होने वाले। एक चीज और कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, एक क्रिकेट में टर्म होती है कि बॉल ड्रॉप करना, बॉल छोड़ देना, तो बॉल छोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं बता पाए हरियाणा आपका स्टैंड क्या है। वो SYL को यहाँ पर चैनल बोलते कि डेड इशू है, पर आप हरियाणा के हितों की बात नहीं करते। केजरीवाल जी कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, लेकिन पता नहीं वो तो अपना स्टैंड बता रहे हैं कि अगर हम होते तो दोनों राज्यों की सरकार है, हम बैठ के बात करते, हम ऐसे नहीं करते केंद्र सरकार से पूछ लेते। किस लिए बात करनी? मुझे बताइए क्या हमने पंजाब का हक ले लिया? क्या हमने चंडीगढ़ लेने की बात करी? हमने एक नई बिल्डिंग बना ली थी, वो बना ली। किसलिए बात करनी? विजेंद्र जी जवाब दीजिए। बिना सबको लगता है कि आप पंजाब में सरकार है, आप बैठ के बात करते, हम होते तो आप तो आएंगे नहीं। ऐसा विजेंद्र जी जिस प्रकार से हरियाणा के हितों का अनदेखा कर रहे हैं। I shall desist making a personal comment on anyone. Let them say anything, but as a party spokesman, I am very clear on my stand. It's a purely administrative matter. It can be settled. एक चीज, दूसरी चीज, मैं अभी एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके ऊपर इमीडिएटली चर्चा होनी चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट एक चिराग योजना लेके आती है। और देखिए, आप प्लीज बी पेशेंट। I didn't speak at all. I never interfered. You please let me speak. वंदना जी सुन लीजिए ना वंदना जी, मैं आ रही हूँ वंदना जी, आप अपनी बात अच्छे से रखिएगा ना, थोड़ा धैर्य रखिए वंदना जी, थोड़ा धैर्य रखिए। Let me speak, please do not interfere. This is my request to you. वंदना जी आ रही हूँ, आप अपनी बात अच्छे से रखिएगा। This is my request. बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए। मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने बिल्कुल फिर वही चीज को मैं दोहराता हूँ। At the sake of verification, I am again repeating it. It is purely an administrative matter. It can be sorted out if they really wish to sort it out. एक चीज, दूसरी चीज मैं एक चीज कहता हूँ कि आप प्लीज मैडम let me speak. Please don't intervene. Please do not intervene. वंदना जी, that is my request to you. वंदना जी, बार-बार क्यों देते हो? आप गलत बोल रहे हैं। आप अपनी बात अच्छे से रखिएगा ना, मैं आ रही हूँ आपके पास भी, एक सेकंड बस। It's a debate. It's only a debate. Please don't be personal. Don't be personal. I request you. Don't be personal. वंदना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप उनको बोले देंगे, मैं आ रही हूँ आपके पास, अपनी बात रखिएगा आप। हम सारा दिन कोर्ट में काम करते हैं, एक पार्टी को मौका मिलता है बोलने का, दूसरी पार्टी चुप रहती है। Even as a lawyer, I know it. As a trained soldier, I know about it. You please listen. बोलिए, ठीक है, ऐसा नहीं किया बीच में। देखिए, मैं आपको at the very outset my first word यही था कि it is an administrative matter. If they really wish to sort it out, it can be sorted out. This is one thing. अभी मैं एक स्कीम ये लेके आए हैं, योजना लेके आए हैं जिसका नाम है चिराग योजना। बच्चों को सरकारी
स्कूल से हटा के प्राइवेट स्कूलों में भेजने के गवर्नमेंट कहती है कि हम 1100 रुपए आपको 1000 रुपए पे करेंगे बच्चे के ऊपर और आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करो। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक क्लोजर और मर्जर की व्यवस्था लेके आएंगे, सारे स्कूलों को बंद कर देंगे और प्राइवेट स्कूलों में फिर आप देखिए क्या होगा, मनमानी फीसें जाएंगी। आज तो सरकारी आपकी सरकार आ रही हूँ वंदना जी देखिए बीच में नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, मैं बोल रही हूँ उनसे, ये 2 साल से बच्चे ऑनलाइन, कितने बच्चे स्कूल में जा पाए, कितने नहीं जा पाए? विजेंद्र जी, आप विधानसभा भवन पर अपना स्टैंड बताइए ना सर। मैंने अपना स्टैंड लिखा है, मेड इट वेरी क्लियर दैट इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। इनको एक अपनी लेट शो देयर विल पावर टू सॉर्ट इट आउट। खाली बातें करने से काम नहीं होगा कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। केंद्र से हमने जब जगह मांगी और केंद्र ने दी, इसमें क्या आपत्ति है? दोनों गवर्नमेंट के पास में बहुत ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हैं। लेट देम कम टुगेदर, लेट देम डिसाइड अबाउट इट being a purely administrative matter. Again, I am repeating time and again I am repeating. My stand is very, very clear about it. वंदना जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मुझे नरूला जी के पास भी जाना और मनीषा जी के पास। मैंने कहा कि आज पर्ची लिखकर आए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, कि अपना स्टैंड नहीं बताएंगे ना। मुद्दे ना बताएं, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें। अरे विजेंद्र जी एक ही लगा रखी है शिक्षा। हम रोज इन मुद्दों को उठाते हैं सर, हम रोज इन मुद्दों को उठाते हैं सर। ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है ना, इसमें भी आप अपनी बात रखेंगे। इस बार भी कांग्रेस अपनी राय रखेगी, जनता जानना चाहती है कांग्रेस की क्या राय है, आम आदमी पार्टी की क्या राय है, राजनीतिक विश्लेषक की क्या राय है ना? जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डेली डिबेट्स करते हैं सर। हम एक ही मुद्दे पर डेली डिबेट्स नहीं कर सकते। एक मुद्दा नहीं, ये बहुत ही एक बड़ा सीरियस मुद्दा है जिसके ऊपर मैक्सिमम डिबेट की बात आए। हम लगातार मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है ना विजेंद्र जी। ये कोई बात नहीं, लेट अस स्पीक प्लीज, लेट अस स्पीक। ठीक है, वंदना जी को बोलने दूं मैं, आपका हो गया? जी ठीक है, वंदना जी बोलिए वंदना जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बार-बार पर्ची को लेकर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। मुझे लगता है इनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा आम आदमी पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बॉल ड्रॉप करने से अगर आप इस मुद्दे से बचना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है आपकी कंडीशन ये हो गई है, वो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है कि कैसे कहें। बड़ी मुश्किल से पंजाब में सरकार आई है और उसके अगेंस्ट बोल दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हरियाणा में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, निकाय चुनाव में दिख गया, एक मुश्किल से एक चेयरमैन ही आ गई, बाकी क्या हाल था वो सभी ने देखा है। बहुत लंबे बातें करते थे कि हम देखिए इतने सारे नंबर्स लेकर आएंगे, लेकिन हमने देखा कि निकाय चुनाव में इनकी क्या रही है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो जनता है वो समझ रही है कि हरियाणा के हितों के बारे में नहीं सोच सकते। अगर जल्दी वंदना जी जल्दी से, समय का अभाव है। ऐसा डेड इश्यू है, विधानसभा की जमीन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर बता देते हैं, तो मुझे लगता है आपका स्टैंड जब तक क्लियर नहीं करेंगे आप कहाँ है हरियाणा की जनता की साइड? आप तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। ठीक है मनीषा जी, क्योंकि समय का अभाव है, लास्ट कमेंट आपसे भी। मैम एक तो मैं एक फैक्ट करेक्शन करवाना चाहूंगी। वंदना जी बार बार कह रही हैं कि राहुल गांधी जी बेरोजगार है। एक सांसद बेरोजगार होता है क्या? नहीं, उस पर मैंने उन्हें देखे, उस पर मैंने उनको बोला कि पर्सनल कमेंट्स नहीं। हाँ जी, क्या कहा इन्होंने? हाँ जी, उस पर मैंने कहा कि पर्सनल कमेंट नहीं, मैंने उनको कहा था। नहीं तो इन्होंने राहुल गांधी को बेरोजगार कहा ना, वो बेरोजगार कैसे हैं? संसद में बैठ के वो गरीब कमेरा वर्ग महिलाओं की आवाज। वंदना जी प्लीज देखिए, जब आप बोलते कोई नहीं बोलता। वंदना जी एक सेकंड प्लीज। हाँ जी बोलिए। वंदना जी को सबसे ज्यादा टाइम भी मिला है, फिर भी ये दूसरों के बीच में बोल रही है। बोलिए मनीषा जी। ठीक है बोलिए। तो एक तो मैं इनको समझाना चाहूंगी कि एक सांसद बेरोजगार नहीं होता। ठीक है, उस पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, और तभी सरकार उसको रेम्यूनरेशन देती है। ठीक है, सिंपल सी लॉजिकल बात है। ठीक और वो संसद में बैठ के पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं। अभी वो केरला गए थे। ठीक है, विधानसभा भवन पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी क्योंकि बहुत कम समय रह गया। हाँ जी, तो मैं पहले हमारी टिप्पणी ये है, ये फिजूल की मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, और भी चुनाव सर पर आ रहे हैं तो इस तरह के वो मुद्दे उठा रहे हैं। 8 साल से ये सरकार में थे, तब क्यों नहीं बनवाई इन्होंने? 8 साल बहुत लंबा समय होता है। पर अब इन्हें लग रहा है कि ये आपका कहना है कि फिजूल का मुद्दा है ये। मैं कह रही हूँ ये हमें मुद्दों से, जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों से भटका रही है, इसलिए फिजूल का मुद्दा उठाया। अगर नहीं, अगर हरियाणा में इतनी
बेरोजगारी ना होती, 30% की बेरोजगारी ना होती, तो मैं इसको फिजूल का मुद्दा शायद नहीं कहती। ठीक है, पर आज लोगों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है, बिल्डिंगें बनाना ज्यादा जरूरी है। आप ये बताइए। ठीक है नरूला जी, सर लास्ट कमेंट आपसे। जी, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों की आपने प्रतिक्रिया सुनी। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, नेट सेल में 4 लाइनों में बता। हाँ, कि दो भाई जल्दी से सर, आपस में कोई ना कोई विवाद प्रॉपर्टी से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, अगर वो दोनों एक ही हवेली में रहते हैं और एक भाई अलग कोई मकान बनाना चाहता है, तो कहाँ तो ये प्रश्नार्थक होता हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। लट्ठा अरे सेंटर का यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, सेंटर ने जगह देनी है, पंजाब कहाँ से आ गया, सेंटर जगह दे रहा है। और रही बात ये कि अगर हरियाणा अपना विधानसभा का भवन अलग बनाना चाहता है तो ये मुद्दा कहाँ से हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दा कहाँ से हो गया। अब मैं अगर कोई 2 भाई में से एक भाई अलग घर बनाना चाहता है तो मुद्दा क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मुद्दे पे बात कर। ठीक है नरूला जी, क्योंकि समय का अभाव है, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरूला जी आपका भी, वंदना जी आपका भी, और मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो चंडीगढ़ पर लगातार घमासान जो है वो जारी है। पंजाब हरियाणा दोनों आमने सामने हैं। प्रदेश में विपक्ष भी अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर ये जो मसला है ये सुलझता है या फिर ऐसे ही उलझता रहेगा। फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।